अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी ऑन द पेज ऑफ शेन बराज फोर्सेस एकेडमी। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैडेट कॉलेजेस के अंदर सिलेक्शन के लिए कौन सा ऐसा क्राइटेरिया जिसको हम फॉलो करेंगे या कौन सा ऐसी कंडीशन हैं जिनको देखते हुए हम इन कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा फिर हम ये देखेंगे कैडेट कॉलेजेस होते क्या हैं। ठीक है। फिर आपको मैं कुछ कॉलेजेस के एड्स दिखाऊंगा, उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे भी कि उनके अंदर क्या क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया हुआ है। और ये काफ़ी लेंथी इंशाल्लाह वीडियो होगी आज की, और इनकी इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें डिटेल के अंदर देखेंगे। लेट्स सी। अभी हमें जरा अपनी जरा वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं कि आप लोगों की अवेयरनेस के लिए कैटेड कॉलेजेस होते हैं। ये मेरी बेसिकली वीडियो उन खास लोगों के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैटेड कॉलेजेस के अंदर पढ़ने का क्या फायदा हो सकता है, या कैटेड कॉलेजेस के अंदर एडमिशन कैसे लिया जा सकता है, या फिर हम ये भी है कि कैटेड कॉलेजेस किस तरीके से जो है बच्चों को ग्रूम करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे इनको डिफाइन भी कर दिया है बड़े अच्छे अंदाज में। मैंने थोड़ा टाइम लगाया पे इस पे जो है प्रेजेंटेशन रेडी की है। सबसे पहले ये है कि कैड कॉलेजेस एक ऐसे कॉलेजेस होते हैं जिनका बेसिकली मकसद ये होता है कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को रेडी करें जो कि कल को आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन सके। आर्म्ड फोर्सेस किसे बोलते हैं? आर्म्ड फोर्सेस अमराद आर्मी नेवी एयरफोर्स का हिस्सा बन सके। ठीक है। यानी कि कैड कॉलेजेस के अंदर इन बच्चों को ट्रेन किया जाता है। इस तरीके से ट्रेन किया जाता है ताकि ये कल को आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए ज्वाइन करने के बाद उनके लिए फायदेमंद हो सके। और फिर यहाँ पे इन जो बच्चे पढ़ते हैं, लाजमी नहीं कि वो आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा ही बनेंगे, यानी कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर ही ज्वाइन करेंगे, बल्कि वो जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, जिस भी कैरियर को चूज करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा ही वो इन्वायरमेंट अच्छा साबित होता है। क्योंकि इन कॉलेजेस के अंदर इन बच्चों की ग्रोमिंग पर बड़ी हद तक फोकस किया जाता है। इनको बड़े अच्छे लिहाज से जो है ना एक डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट के अंदर इनको रेडी करने की कोशिश की जाती है। ठीक है। फिर मैंने कुछ यहाँ पे की फीचर्स भी लिखे हैं इसके लिए। जैसे कि कहते हैं जी कि सबसे पहले क्या, इन बच्चों को ट्रेनिंग बड़ी अच्छे से दी जाती है। जैसे कि इनकी फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर बड़ा फोकस किया जाता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो बच्चा एक 8वीं क्लास में एनरोल होता है या फिर फर्स्ट ईयर के अंदर एनरोल होता है, बेसिकली जितने भी कॉलेजेस हैं ना, यहाँ तो ये बच्चों को सिलेक्ट करते हैं 8वीं क्लास के अंदर, या फिर ये बच्चों को सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि छठी, 7वीं, 8वीं या फिर 9वीं के अंदर भी बच्चों को एनरोल करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चे यहाँ पे इनरोल होके जाते हैं, सबसे पहले इन लोगों की फिजिकल ट्रेनिंग पे बड़ा फोकस किया जाता है। ठीक है। तो इसलिए एक बच्चा चूंकि हॉस्टल में रह रहा है, उसने छठी वहां पे पढ़नी है, या अगर वो बच्चा 8वीं क्लास में जा रहा है, उसने 9th वहां पे करनी है, 10th वहां पे करनी है, फर्स्ट ईयर वहां पे करनी है, 12th वहां पे करनी है। यहाँ पर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि मैटर करने के बाद बच्चों को फ्री कर देते हैं। फिर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी कुछ कॉलेजेस करवाते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें बाकी हम बाद में देखेंगे कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि फर्स्ट ईयर में बच्चों को एनरोल करते हैं, और वो कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि फ्री है, जिनकी एजुकेशन बिल्कुल टोटली फ्री होती है। और वो कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि ऑन फीस पे बच्चों को एनरोल करते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था, इन बच्चों के इन्वायरमेंट के ऊपर खास फोकस किया जाता है। जैसे कि इनको फिजिकल ट्रेनिंग की दी जाती है। इनका प्रॉपर डेली का एक शेड्यूल होता है जिसके अकॉर्डिंग सुबह ये कितने बजे उठेंगे, कितने बजे जो है ये ड्रिल के लिए जाएंगे। ड्रिल क्या होती है? एक एक आम जबान में इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसी मूवमेंट्स का मजमुआ होता है जिनको बार बार किया जाता है ताकि पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर, मिसाल के तौर पर एक ग्रुप के अंदर 30 लोग हैं, तमाम बच्चों का आपस में कोऑर्डिनेशन बन जाए, तमाम बच्चों की आपस में बॉन्डिंग बन जाए, तमाम बच्चों की आपस में यूनिटी बन जाए, ताकि वो कल को अच्छे तरीके के साथ मिल के फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट के होते हुए मिल के काम कर सकें। ठीक है। फिर इन बच्चों को लीडरशिप एक्सरसाइज भी करवाई जाती हैं। जैसे कि लीडरशिप एक्सरसाइज कौन सी करवाई जाती है? इनके स्पीच कंपटीशन होते हैं। ठीक है। डिबेट कंपटीशन होते हैं डिफरेंट किस्म के। इसके अलावा बुक रिव्यू को मंथली इनके टॉपिक्स होते हैं ताकि ये बच्चे हाल के अंदर सब तमाम कॉलेज के सामने आए, वहाँ पे आके बच्चों को लीड करें और अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है। नेक्स्ट है जी, इनकी फिर एकेडमिक एक्सीलेंस के ऊपर भी काम किया जाता है। यानी कि जो भी इनका सिलेबस होता है, जैसे कि फिजिक्स है, मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री है, इसके अलावा जनरल साइंस है, इन तमाम चीज़ों को बड़े ही इनके पास ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, बड़े ही इन कॉलेजेस के बाद वैल्यूएबल एसेट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं जो कि हाईली ग्रूम होते हैं। और वो इन बच्चों के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज में काम करते हैं। और इन बच्चों की मैथमेटिक्स की अगर बात करें, इंग्लिश की बात करें, साइंस की बात करें, इन पे काफ़ी हद तक ग्रूमिंग करने की कोशिश करते हैं वो लोग, ताकि बच्चे कल को जो है फ्यूचर का हिस्सा बन के कल को अच्छा साबित हो सकें। ठीक है। फिर इनकी जी करेक्टर डेवलपमेंट बड़ी अच्छे तरीके से की जाती है। यानी कि इन जो कि ये बच्चे सारे के सारे एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो बच्चे किसी जगह पर रह रहे होते हैं, किसी कॉलेज के अंदर जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो वो एक रूम के अंदर 5 लोग रहते हैं, तो किसी जगह पर 2 लोग भी रहते हैं। या फिर जो इनके हाउसेज बनाए जाते हैं, और एक हाउस के अंदर 200 लड़का है, या फिर 50 लड़के हैं, या 100 लड़के हैं, ये सारे बच्चे आपस में मिलकर रहते हैं। जब ये डिफरेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेते हैं, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे ये यूनिटी सीखते हैं, वहाँ पे फिर ये टीम वर्क सीखते हैं। क्योंकि
आपको पता है स्पोर्ट्स के बेसिकली मकसद ही ये है कि बच्चों को फिजिकली इंप्रूव करना, बच्चों को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना, और इसके अलावा इन बच्चों के अंदर एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कुवत पैदा करना, इन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर डेवलप करने की वहाँ पे कोशिश की जाती है। ठीक है, मूवमेंट वहाँ पे लीडरशिप की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, जितने भी बच्चे हैं मैंने आज तक देखे हैं, क्योंकि अब मेरी एकेडमी की अगर मैं अपनी बात करूं, हमारी एकेडमी के इस वक्त कितने बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, अगर मैं उनको अभी देखूं, ठीक है, जब वो बच्चा मेरे से पढ़ के गया था, जब वो सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट होने के बाद जब वो मेरे पास आया साल पढ़ के कैड कॉलेज के अंदर, या 2 साल के बाद जब वो मेरे पास मुझे मिला है ना, तो पता लगता था वाकई ये बच्चा बहुत हद तक ग्रूम हो चुका है। उसकी कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, उसके वे ऑफ टॉक की बात करें, उसके बोलने के अंदाज की बात करें, तो काफ़ी हद तक बच्चा जो है ना वो बहुत डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, फिर इन्हीं बच्चों की बाद में सिलेक्शन के चांसेस भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी बच्चों की जो कि सिविल के अंदर रह के नॉर्मल स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर ये सारे के सारे बच्चे जो ना, चूंकि तमाम जितने भी कट कॉलेज है ना, ये हॉस्टल बेस्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चा जो ना यहीं इधर ही रहता है सारा दिन। ठीक है, उधर ही सोएगा 6 माह के लिए, 3 माह के बाद बच्चा छुट्टी आएगा घर अपने। तो सारी ये सारी चीज़ें जो ना वहाँ पे एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होता है, वो कहता है वहाँ पे स्ट्रक्चर्स डिटेल होते हैं जो कि उनको एक प्रॉपर रूटीन को फॉलो करवाते हैं, एक प्रॉपर डिसिप्लिन एनवायरनमेंट को फॉलो करवाते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों के अंदर बहुत ग्रूमिंग होती है, बहुत हद तक जो है ना कि बच्चे डिसिप्लिनड होते हैं। ठीक है, इनकी जो कि एक पुख्ता रूटीन हो चुकी होती है। जब ये एक बच्चा 7वीं 8वीं वहाँ पे करेगा, 9वीं वहाँ पे करेगा, 10वीं करेगा, 11वीं 12वीं, 5 साल के जब एक बच्चा कैड कॉलेज के अंदर पढ़ता है ना, तो पढ़ने के बाद जब वो वहाँ पे पास आउट होता है तो बहुत उसके अंदर चेंजेस आ चुकी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि एंट्री इनटू आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि फिर बाद में इन बच्चों के लिए सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो कि ऑलरेडी बच्चे ग्रूम भी हो चुके होते हैं, जो कि ऑलरेडी बच्चे कर्ड कॉलेजेस के एनवायरनमेंट में पढ़ चुके होते हैं, इनको पता होता है कि इनका फोर्सेज का एनवायरनमेंट कैसा है। तो इन बच्चों को कल को फोर्सेज के अंदर जाकर एडजस्ट होने के लिए आसानी होती है इनके लिए, तो दैट्स वाई इन बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस भी एज कम्पेयर टू अदर सिविलियन कैंडिडेट्स के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि फिर भी इन बच्चों को एक टेस्ट देना पड़ता है, मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की नॉलेज के लिए, कि आईएसएस भी, इन बच्चों को भी आईएसएस भी देना पड़ता है। कुछ अगर हम आज से तकरीबन कोई 10 साल 15 साल पहले की बात करें, तो किसी दौर में ऐसा था कि जो बच्चे भी कार्डियो कॉलेज में पढ़ते थे उनको आईएसएस बी के थ्रू नहीं जाना पड़ता था, यानी कि वो जैसे ही एफएससी करते थे, ठीक है, कार्डियो कॉलेज के अंदर साथ ही उनकी सिलेक्शन के लिए उनको बुला लिया जाता था। ठीक है, तो साथ ही उनकी सिलेक्शन हो जाती थी। लेकिन बाद में कुछ देर के बाद उन्होंने कहा नहीं जी, ये बच्चे भी कैट कॉलेज के जो बच्चे हैं इनको भी आईएसएस बी के थ्रू आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा पढ़ा हुआ है, कैट कॉलेज के अंदर लाजमी नहीं है कि वो बच्चा आईएसएस बी के बाद आईएसएसबी के अंदर कमेंड हो जाए, यानी कि आईएसएसबी को पास कर जाए। ठीक है, फिर ये भी नहीं है कि एक सिविल कैंडिडेट है, एक सिविल का बच्चा है जो कि सिविल के एनवायरनमेंट में पढ़ा है, और वो कैट कॉलेज के अंदर जाके, अगर कैट कॉलेज के अंदर वो नहीं पढ़ा, सिविल एनवायरनमेंट में रह के पढ़ा है, सिविल स्कूलों में पढ़ा है, और वो भी आईएसएसबी से पास हो सकता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कैट कॉलेज के बच्चे ही पास होते हैं, लेकिन ये है कि कैट कॉलेज के बच्चों को थोड़ा सा एज दिया जाता है, थोड़ा सा एज मिलता है, क्योंकि वो बच्चा 5 साल के लिए वहां पे पढ़ गया था, इसलिए उसकी ग्रूमिंग एज कम्पेयर टू अदर बहुत हद तक अच्छी होती है। ठीक है, फिर मैंने कुछ यहाँ पे कुछ फेमस कर्ड कॉलेजेस मेंशन किए हैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके कौन कौन से कर्ड कॉलेजेस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। नंबर 1 पे है जी पाकिस्तान पीएफ कॉलेज लोटोपा, मरी की बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह के पीएफ कर्ड कॉलेज सरगोदा भी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, ये जितने भी एयरफोर्स के कैडेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, यानी कि कैडेट कॉलेज सरगोदा और कैडेट कॉलेज लोलटोपा, ये जो एयरफोर्स के कॉलेज हैं ना, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। इसको मैं रेड लाइन भी कर रहा हूँ, रेड जोन भी कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बाद में ये पॉइंट याद भी रहे। ठीक है, पीएफ के कैडेट कॉलेज लोलटोपा और पीएफ कैडकल सरगोदा, ये बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी बच्चे इनके थ्रू सेलेक्ट होके जाते हैं। वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या, अब अभी हम आगे जरा मजीद डिटेल में आगे देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी रिसेंटली ही हमारा एक बच्चा कैडकल लोअर टॉपर के अंदर सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, माशाल्लाह से अभी उसका फाइनल मेडिकल वगैरह सब कुछ हो चुका है, आई होप के थोड़े दिनों के अंदर उसको ज्वाइनिंग के लिए लेटर आ चुका है। ठीक है, इसी तरह एक मिलिट्री कॉलेज जेलम है जो कि पाकिस्तान आर्मी का है, ये भी बड़ा फेमस है। कैड कॉलेज मरी है, कैड कॉलेज सुई है, हसन अब्दाल है, और इसी तरह मिलिट्री कॉलेज जिलम भी है, मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ, एक जिलम का कॉलेज भी है, बड़ा फेमस है। इसके अंदर भी हमारा एक बच्चा माशाल्लाह से सिलेक्ट हो चुका है रिसेंटली। उसकी एंड पे मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसका भी आइडिया आ जाए। फिर कैड कॉलेज हमारा, इसके अंदर भी हमारे माशाल्लाह से 2 बच्चे सिलेक्टेड हैं, और ये रिसेंटली भी बच्चा सिलेक्ट हुआ है, और इससे पहले एक बच्चा हमारा लास्ट ईयर सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, किसी तरह कैड कॉलेज हसन अब्दाल है, पेट्रो है, कोहाड है, और हमारा रजमक कांगरो।
सॉरी संगार। इसी तरह से और भी बहुत सारे कॉलेज हैं, मैंने कुछ के नाम मेंशन यहाँ पे किए हैं, कुछ के नहीं मेंशन किए। तो आपको अगर आप गूगल करते हैं, गूगल पे आगे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन ये जो मैंने नाम मेंशन किए ना मैं यहाँ पे ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे कॉलेजेस के नाम मेंशन किए जो कि बड़े फेमस हैं। ठीक है, अमूमन लोगों को, मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता है। ठीक है। अच्छा, कुछ एक और बात यहाँ पे बता दो, एडमिशन प्रोसेस की बच्चों अगर हम बात करें, एडमिशन ये जितने भी कैट कॉलेजेस हैं, या तो ये बच्चों को इनरोल करते हैं 8th क्लास के अंदर, ठीक है, या फिर बच्चों को रोज इनरोल करते हैं ये 11th क्लास के अंदर। ठीक है। फिर होता क्या है, मेल्स के लिए, बच्चों के लिए और फीमेल्स के लिए अलग अलग से कैट कॉलेज है, यानी कि मेल के लिए अलग होगा, ठीक है, इसी तरह फीमेल के लिए अलग होगा। यानी कि दोनों लोग जो है ना, दोनों के कॉलेज अलग अलग हैं। और थोड़ा और दोनों का क्राइटेरिया मोस्टली सेम है, थोड़ी बहुत सी चेंजेस हैं, वो जो चेंजेस हैं हम आगे आगे डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा जरा कॉलेजेस के ऐड दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद ज़रा आसानी हो जाए कि वो भी कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनके अंदर सिलेक्शन का क्राइटेरिया कौन कौन सा है, ये ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बाकी बातें तो हम डिस्कस करेंगे इससे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरीके से जो है इसके अंदर अप्लाई करना है और क्या सारा प्रोसीजर होगा। ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ना आप लोगों की आसानी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एज को मेंशन कर दिया कि आप लोगों के बच्चों की जो एज है ना, नॉट अंडर 11 ईयर, यानी कि 6 मंथ। जी वो कहता है 11 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए, एंड नॉट ओवर 13 ईयर 6 मंथ। ठीक है, और 13 साल 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पीएफ के कॉलेज क्या कह रहे हैं, यानी कि अगर आपका बच्चा 8वीं क्लास के अंदर सेलेक्ट कर आप जाना चाहता है, तो क्राइटेरिया क्या है, आपके बच्चे की एज जो है 11 से कम नहीं होनी चाहिए और 13 साल 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 14 साल तक आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन तो यही किया गया कि 13 साल 6 मंथ आपकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम, लेकिन आप लोग जो है 11 से लेकर 14 के दरमियान अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारे बच्चे ने अप्लाई किया था और उसकी एज 14 के करीब थी, और वो बच्चे की उन्होंने इनरोल किया था, उस बच्चा एलिजिबल था, उसके अंदर अप्लाई कर सकता था। ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। जितने भी बच्चे जो 8वीं क्लास के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं कर्ड कॉलेज के अंदर, क्राइटेरिया सबका ये है कि इन सब बच्चों की एजुकेशन जो है, क्वालिफिकेशन जो है, या तो वो बच्चा 7वीं क्लास में पढ़ता होना चाहिए, या फिर वो बच्चा जो है 8वीं क्लास के अंदर पढ़ भी रहा है तब भी ठीक है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने अपने ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अलावा है जी, वो पाकिस्तान के सिटीजनशिप में होना चाहिए, यानी कि वो पाकिस्तान का होना चाहिए। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर और इनको भी, सबको भी, सारे बच्चे यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो कैटेगरी मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया है वो है जी बच्चों, गर्ल्स कैटेगरी काली तुरबत। चलिए जब जरा, पहले मैंने आपको मेल का बताया, सरगोदा के अंदर जो था, सॉरी लोअर टोपा के अंदर जो बच्चे एलिजिबल थे वो थे मेल। अगर हम अभी गर्ल्स कैटेगरी की बात करते हैं, गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया ये है कि उनकी एज होनी चाहिए अंडर 14, कहता है 14 से कम नहीं होनी चाहिए, एंड ओवर 17 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कब, यानी कि 1 अगस्त 2025 तक क्या होनी चाहिए, 14 से कम नहीं होनी चाहिए और 17 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है जी, फिर यहाँ पे कहता है जी कि बाकी डिटेल के लिए आप कहते हैं ये नंबर पर रब्ता कर लें, इनके भी आप व्हाट्सएप वगैरह पर रब्ता करेंगे, आपको मजीद यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है जी। अगला कैडेट कॉलेज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जी, गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान। ठीक है। इसके अंदर भी कहता है जी 8th क्लास के लिए, यानी कि 9th क्लास के लिए, बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट बात अभी आपको यहाँ पे बता दूं, जितने भी बच्चे कैडेट कॉलेज के अंदर सेलेक्ट किए जाते हैं 8वीं क्लास के अंदर, ठीक है, बेसिकली इनको डायरेक्टली जाते ही 9th क्लास का सिलेबस पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि जाएंगे कैडेट कॉलेज के अंदर वहाँ पे जाकर 8वीं नहीं करेंगे, बल्कि इनको 9वीं क्लास की क्लासेज की जो बुक्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको वहाँ पे चलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन इनको 9th क्लास की बुक्स पढ़ाई जाएंगी। अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लें, तो वो है जी 12 से 14 साल के दरम्यान की इनकी एज होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बच्चा 7वीं क्लास का के अंदर पढ़ रहा हो या उसने पास कर लिया हो तब भी ठीक है। ठीक है। फिर इसी कॉलेज के अंदर भी जो है ना इस वक्त एडमिशन चल रहे हैं, अगर कोई फीमेल्स ऐसी हैं जो कि कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो इन कॉलेज के अंदर बच्चों को, फीमेल्स को अप्लाई करवा सकती हैं, करवा सकते हैं। अगला जो मैंने कॉलेज मेंशन किया हुआ वो है जी क्रेडिट कॉलेज हसन अब्दाल। ठीक है, ये भी बड़ा फेमस कॉलेज है। इसके अंदर भी इस वक्त जो है ना एडमिशन ओपन है, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 25 मार्च है। अब इसका क्राइटेरिया हमें मैंने मेंशन नहीं किया, अगली स्लाइड के अंदर हॉबी में एक होप किसका क्राइटेरिया मेंशन होगा, वहाँ पे आप इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अभी इस वक्त इसके अलावा कैट कॉलेज मरीज के एडमिशन भी जो है ना ओपन है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो जो थी ना वो 16 मार्च थी। और इसके अलावा टेस्ट जो है 23 मार्च को होगा। आज ही हमारे एक बच्चे का जो है ना क्रिटिकल मेमोरी का टेस्ट था। ठीक है, और माशाल्लाह उसने पास भी, उसको अच्छे अच्छे नंबरों से साथ उसने उसको पास भी किया है। आई होप कि उस बच्चे की सिलेक्शन भी होगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये क्रिटिकल मरीज जो है ये 6 क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर, 8th और 9th क्लास के अंदर बच्चों को इनरोल करता है। ठीक है।
इसी तरह क्रेडिट कार्ड मरीज जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर ही बच्चों को एनरोल करता है, यानी कि वो प्री इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को एनरोल करता है, इसके अलावा प्री प्री मेडिकल के लिए और आईसीएस के लिए भी बच्चों को एनरोल किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है ना वो है 7 जुलाई 2025, और दाखिले की तारीख जो है वो 20 जुलाई है, और 3 अगस्त को क्या इनकी कहते हैं क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। ठीक है। ये अगेन क्रेडिट कॉलेज हसन बदाल का भी आ गया दोबारा, इनके फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये बच्चों को एनरोल कर रहे हैं, और 25 मार्च जो है ना इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए। अगर भी पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं, हमारी अकेडमी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से क्लासेस जारी हैं, और हमारी अकेडमी के माशाल्लाह से बच्चे सेलेक्ट भी हो चुके हैं इस वक्त। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की सिलेक्शन हो जाए, आप लोग हम हमसे कोचिंग ले अपने बच्चों को कोचिंग करवा सकते हैं। हमारी अकेडमी के अंदर ऑनलाइन क्लासेस भी जारी हैं, यानी कि वो बच्चे जो कि रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते उनके लिए हम रेगुलर क्लासेस लेते हैं, और जो रेगुलर नहीं ले सकते उनके लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज भी किया हुआ है। ठीक है। आगे है जी रेंजर्स कैडेट कॉलेज चक्री। ये भी बड़ा फेमस कॉलेज है जो कि रावलपिंडी के अंदर है। इसके अंदर भी अगर हम एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें प्री इंजीनियरिंग के लिए, प्री मेडिकल के लिए, वो यही है कि 15 से 17 साल के दरमियान बच्चे की एज होनी चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा कहते हैं वेवर ऑफ 90 डेज कैन बी ग्रांटेड ऑन अपर एंड लोअर एज लिमिट, यानी कि अगर किसी बच्चे की उम्र जो है 15 से 17 साल के दरमियान है, लेकिन यानी कि, और फिर वो कहता है ये 90 डेज की वेवर दी जाएगी, यानी कि 90 डेज की जो है बच्चों को छूट दी जाएगी अगर किसी बच्चे की एज 15 से कम है, या 17 से थोड़ी सी ज्यादा है, 3 माह की बच्चों को राहत दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा अगला कैटेगरी जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया जी, कैटेगरी वाली वाना। कैटेगरी वाली वाना के अंदर भी इसी तरह अगेन फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ओपन है, और कहता है जी कि बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा हो, या फिर उसने 10th क्लास के पेपर दे दिए हो तब भी ठीक है, यानी कि बच्चे का रिजल्ट आ चुका है या फिर उसने 10th क्लास के अगर पेपर दे दिए हैं तो फिर क्या करेगा, होप सर्टिफिकेट पर एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए। होप सर्टिफिकेट क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी मेंशन करता हूँ। होप सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसके ऊपर प्रिंसिपल की तरफ से बाकायदा सिग्नेचर के साथ ये चीज़ मेंशन की जाती है कि किसी बच्चे के जो है 9th क्लास के अंदर इतने नंबर थे, या इस बच्चे के जो है फर्स्ट ईयर के अंदर इतने नंबर थे, और इंशाल्लाह ये सेकंड ईयर के अंदर इतने परसेंट नंबर ले लेगा, और इसलिए इसको इसके अंदर टेस्ट के अंदर इसको टेस्ट देने के दिया जाए, या इसको जो है ना इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करने दिया जाए, तो ये आपका क्या कहलाता है, होप सर्टिफिकेट कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अगेन मैंने जो मेंशन कॉलेज किया है वो है जी कट कॉलेज कोटकी। कट कॉलेज कोटकी की हम बात करें तो अगेन एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, किसके लिए, 9th क्लास के लिए, क्या है जी, 14 से 15 साल, यानी कि जितने भी कॉलेजेस है ना सबकी 8वीं क्लास की बात कर लें या 9वीं क्लास 9th क्लास की हम अगर हम बात कर लें, तो बच्चों का क्राइटेरिया वही है 11 से 15 के दरमियान। ठीक है। अगर बच्चा वो ले रहे हैं 8th क्लास के अंदर तो एलिजिबिलिटी कंडीशन होंगी उसकी 11 से लेकर 14 तक। अगर वो 9th क्लास के अंदर बच्चे को ले रहे हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन होंगी एज 14 से लेकर 15 साल तक। ठीक है। यही सबका क्राइटेरिया। तो आपने इसको याद रखना है। अगर आप किसी भी अपने बच्चे को किसी भी कॉलेज के अंदर अप्लाई करवाना चाहते हैं, सिंपल आप क्या करें, उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके तमाम एलिजिबिलिटी कंडीशन देखें, उनको बाद में इंशाल्लाह मैं इकट्ठा समराइज भी कर दूंगा आप लोगों की आसानी के लिए। लेकिन अगर आप लोग अपने तौर पर चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप गूगल करें उस कॉलेज के वेबसाइट को, वहाँ से जाकर उसका ऐड डाउनलोड करें। ऐड के अंदर इसमें सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। आगे है जी कैड कॉलेज मनसेरा। ये भी बड़ा फेमस कॉलेज है जो कि है इस वक्त मटरासी में। ठीक है। मनसेरा क्या, बतरासी, वर्ड बतरासी है, ये बड़ा फेमस कॉलेज है ये भी। इसके अंदर भी एडमिशन ओपन थे। 7th क्लास के अंदर इसके अंदर अप्लाई करने के लिए बच्चे की एज लिमिट होनी चाहिए 11 से लेकर 13 साल तक। 8th क्लास के लिए है जी 12 से 14 साल तक। 9th क्लास के लिए है जी 13 से 15 साल तक। और इसके अलावा इसी तरह ओ लेवल के लिए बच्चे की लिमिट है जी, यानी कि 12 से लेकर 14 साल तक, यानी कि वो बच्चे जो कि 9th 10th की जगह ओ लेवल करना चाहते हैं उनके लिए भी क्या है जी कंडीशन, 12 से लेकर 14 साल तक है जी। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों कॉलेज है वो जी कैड कॉलेज सकरदू। कैड कॉलेज सकरदू के अंदर भी अगेन 8वीं क्लास के लिए बच्चों के एडमिशन ओपन है, जो कि हैं जी 12 से 14 के दरमियान बच्चों की एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है। वो क्या आगे फिर कहता है वो तलबा जो 7वीं जमात में पढ़ रहे हैं वो अपने इदारे के सरबराह से हॉप सर्टिफिकेट लेकर इम्तहान दे सकते हैं, यानी कि जो बच्चे 7वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से यही अगेन लेटर होगा कि बच्चे ने जो है ना 7वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा हो रहा है, इंशाल्लाह इतने परसेंट ये नंबर ले लेगा, तो इसको क्या किया जाए, इसको इस कॉलेज के अंदर अप्लाई करने के लिए जो है ना सर्टिफिकेट दिया जाए, इसको इस बच्चे के अंदर अप्लाई करने दिया जाए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, होप सर्टिफिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे बच्चों कॉलेज मैं कॉलेज मेंशन किया हुआ है जी कर्ड कॉलेज कोहाट। इसके अंदर अगेन 8वीं क्लास के लिए दाखिले जारी हैं, और अप्लाई करने का क्या थी, एज है जी बच्चों की लिमिट 12 से लेकर 14 साल तक। ठीक है। 31 मार्च।
उसके अलावा कहता है 6 मंथ की वेवर दी जाएगी, वेवर दी जाएगी किसको, हाफिज कुरान को। यानी कि ऐसा बच्चा जो कि जिसने हिफ्ज किया हुआ है, उसको जी 6 माह के लिए, 6 माह की उम्र के अंदर राय दी जाएगी, ठीक है। अगला है जी कैड कॉलेज पहाड़ के अंदर, अगेन फर्स्ट ईयर के लिए दाखिले। ये भी बच्चा ओपन है इस वक्त। अगेन एज लिमिट कितनी है, 15 से लेकर 17 साल तक, ठीक है जी। ये थे जी मैंने जो कॉलेजेस की लिस्ट क्रिएट की थी। अभी मैं जाता हूँ जरा अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी मैंने सारी पॉइंट्स को जरा समराइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है, और इसके अलावा फिर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला है जी एडमिशन क्राइटेरिया फॉर कैड कॉलेज इन, कैड कॉलेजेस इन पाकिस्तान 8th एंड 11th क्लास के अंदर कहते हैं हम बेसिकली जितने भी कॉलेजेस हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए। 8वीं क्लास के अंदर मोस्टली 8वीं और 11th क्लास के अंदर ही बच्चों को एनरोल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 8वीं क्लास के लिए आप लोगों की क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस चाहिए। नंबर वन है जी, जैसे मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया कि बच्चे की लिमिट होनी चाहिए 12 से 14 साल के दरमियान, ठीक है। या इसके अलावा 11 से 14 साल तक बच्चे एलिजिबल है मोस्टली। जितने भी कॉलेजेस मैंने आपको पीछे अभी डिस्कस किए हैं, या आप कितने भी कॉलेजेस की वेबसाइट के ऊपर ऐड निकाल के देख रहे हैं, उनकी एज लिमिट यही है, 11 से 14 के दरमियान बच्चे की एज है तो वो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। नंबर टू क्या है जी, उसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। उस बच्चे की एजुकेशन जो है, वो बच्चा या तो 7वीं क्लास के अंदर पढ़ता होना चाहिए, या फिर उसने 8 7वीं क्लास कर ली है तब भी ठीक है। या फिर अगर वो 8वीं क्लास के अंदर पढ़ भी रहा है, यानी कि वो अगर 8वीं क्लास के अंदर भी पढ़ रहा है, फिर भी वो एलिजिबल है इसके अंदर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। फिर इनका सिलेक्शन के प्रोसेस की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो है इन बच्चों का जो है एक इनिशियल टेस्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले इन बच्चों का जो है रिटन टेस्ट होता है। लेकिन एक बात यहाँ भी याद रखिएगा, रिटन टेस्ट मोस्टली कॉलेजेस जो है रिटन टेस्ट लेते हैं, लेकिन एयरफोर्स का कॉलेज जो है वो थोड़े सा एडवांस है। एयरफोर्स जो कि ऑलरेडी एडवांस है बाकी आर्म फोर्सेज नेवी और आर्मी के मुकाबले में, वो अपने बच्चों से ऑनलाइन टेस्ट लेती है, ठीक है। यानी कि पीएफ क्या करती है, अपने सिलेक्शन सेंटर पे बच्चों को बुलाएगी, कंप्यूटर पे ओपन करके दे देगी टेस्ट, एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले उसका इंटेलिजेंस का टेस्ट होगा, उसके बाद उनके एकेडमिक पोर्शन टेस्ट होंगे जिसके अंदर इंग्लिश मैथमेटिक्स और साइंस वगैरह शामिल होती है। लेकिन हाँ, अगर हम बाकी कॉलेजेस की बात करें, उनके अंदर सबसे पहले इंग्लिश का टेस्ट होता है, मैथमेटिक्स का होता है, उर्दू का होता है, इसके अलावा जनरल साइंस का टेस्ट भी शामिल होता है। तो जो बच्चे इन तमाम टेस्टों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट करने के बाद इसके साथ उनका सॉरी एक इंटरव्यू भी लिया जाता है शुरू में, ठीक है। जैसे ही बच्चा कोई एक टेस्ट के पास करता है तो टेस्ट पास करने के बाद फौरन उन बच्चों से एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है। जो बच्चे इन इस इंटरव्यू को भी क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद उन बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट कुछ बच्चों से दोबारा फिर एक इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है जिसके अंदर बच्चों की साइकी वगैरह को चेक किया जाता है कि बच्चा कैसा है, ठीक है। अच्छा, फिर जो बच्चे इस टेस्ट को भी क्वालिफाई करते हैं, फिर उन बच्चों को मजीद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। यानी कि वो बच्चा मेडिकल एग्जामिनेशन से गुजरता है, उसके बाद फिर उनका ये जो इंटरव्यू जो मैंने आप ऑलरेडी आपको लोगों को बता दिया, वो जो बता चुका हूँ, ये वही है मैंने मेंशन किया है, ठीक है। फिर इन बच्चों की फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, और जो बच्चे फिर फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर आते हैं उन बच्चों का दोबारा फिर जो है एक मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद फिर दोबारा इन तमाम बच्चों को जो है कॉल के लिए बुला लिया जाता है, स्टडी के लिए कॉलेज में बुला दिया जाता है, ठीक है। अभी इसी तरह हम जरा देख लेते हैं फर्स्ट ईयर के लिए क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट ईयर के लिए अगेन जो एज लिमिट है बच्चों आपकी, वो होनी चाहिए 14 से लेकर 17 साल तक, ठीक है। यानी कि ऐसे पेरेंट्स जो कि ख्वाहिशमंद हैं कि उनके बच्चे की सिलेक्शन हो जाए, तो उनकी बच्चों की एज जो होने, अगर 14 से 17 के दरमियान है या थोड़ा बहुत फर्क भी है, तो वो अपने बच्चों को अप्लाई कर सकते हैं कैड कॉलेजेस के लिए। इसके अलावा क्या है, मैट्रिक उनका पास होना चाहिए। अगर वो मैट्रिक के अंदर भी हैं और उसने सेकंड ईयर के पेपर दे दिए हैं, तो फिर क्या है, होप सर्टिफिकेट के साथ वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और मोस्टली जितने भी कॉलेजेस हैं वो यही मेंशन करते हैं कि उनके बच्चों के अंदर अप्लाई करने के लिए 70% या 80% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी के लिए। अच्छा, फिर आगे कुछ मैंने अपने बच्चों की ज़रा क्लास की अकेडमी के बच्चों की पिक्चर्स मेंशन की है आप लोगों के लिए रहनुमाई के लिए। ये माशाल्लाह इस वक्त हमारी अकेडमी के बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, आप लोगों को मैं दिखा भी देता हूँ। ये हमारा बच्चा है जी खिजर, जो कि इस वक्त कैड कॉलेज अरबारा कराची के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है। ये हमारा बच्चा है जी मिलिट्री कॉलेज जेलम के अंदर पढ़ रहा है। ये पिक्चर भी इसी बच्चे की है, ठीक है। और ये बच्चा हमारा अभी रिसेंटली जो है सिलेक्ट हुआ है कैड कॉलेज अरबारा कराची के अंदर अगेन। इसी तरह के बच्चे को और को कॉल लेटर आने वाला है इंशाल्लाह करीब। तो जिस दिन उसको कॉल लेटर आएगा उसको भी हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लाजमी, ठीक है। ये थी जी बच्चों आपकी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से बड़ी रहनुमाई मिलेगी।
अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें मैसेज करके, अकेडमी के नंबर यहाँ पे मेंशन है सारे के सारे, इस पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें आपको, अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फो चाहिए और इंशाल्लाह आपको लाजमी कम्युनिकेट किया जाएगा। ठीक है जी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।